गुड आफ्टरनून गाइस। मैं हूं कमरुल और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में जो हमने डिस्कशन किया वो पास्ट परफेक्ट एंड उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट परफेक्ट। और इस तरह से मैं अगर लगातार बात करूं तो ये पहले अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन पास्ट indefinite, then future indefinite, then present continuous, past continuous, future continuous, फिर present perfect, past perfect एंड आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस को किस तरह से हम लोग बनाते हैं या किस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को अगर हम चेक करें तो उनको सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस को पढ़ने के लिए या किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए, उसकी नॉलेज के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो दिखता कैसे है, उसको हम पहचानेंगे कैसे। तो इन सेंटेंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस को जो पहचानते हैं वो पहचानते हैं। जैसे सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, गया होगा, आया होगा और चुके होंगे। इस तरह से सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस के लास्ट में इस तरह से वर्ड आते हैं जिसकी बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस बिलोंग करता है। जैसे मैं बार बार अपने सारे वीडियोस में बताता हूँ कि ये जो सेंटेंसेस का फॉर्मेशन होता है वो अगर आप प्रेजेंट का परफेक्ट देखेंगे, पास्ट का परफेक्ट देखेंगे और आज आप फ्यूचर का परफेक्ट देखेंगे तो सेंटेंस के फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता है। जो डिफरेंस होता है वो सेंटेंस के खाली हेल्पिंग वर्ब जो भी यूज़ हो रही होती है वो हेल्पिंग वर्ब का होता है और वर्ब की जो फॉर्म लग रही होती है वो फॉर्म का यूज़ होता है। किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, जैसे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की बात करूं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। पास्ट इंडेफिनिट की अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात करूं तो फर्स्ट फॉर्म लगती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं अगर अफॉर्मेटिव की बात करूं तो एस वर्ब में लगता है। इसी तरह फ्यूचर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो वर्ब में आईएनजी लग जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में बात करूं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। तो इसी तरह से हम सेंटेंस का देखेंगे कि वर्ब जो चेंजेस आता है वो वर्ब की फॉर्म्स का आता है और उसके साथ लगने वाली हेल्पिंग वर्ब का आता है। उसी से सेंटेंस की मीनिंग चेंज होती हैं और उसी से सेंटेंस जो होता है एक कैटेगरी से बदल के दूसरी कैटेगरी में आता है। तो आज हम ये चीज़ें समझेंगे और देखेंगे अपने वीडियोस में एग्जाम्पल के थ्रू कि इस तरह के सेंटेंस को किस तरह से हम बनाते हैं और किस तरह से इन सेंटेंस की हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जिसने अभी तक मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया है या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे और और इसको मैक्सिमम शेयर करिए जिससे ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और ये मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट दे सके। और प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इससे आपको कितना बेनिफिट हुआ और इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें रह गई हैं या कुछ ऐसा चीज़ें आप जानना चाहते हैं या कोई ऐसा डाउट है जो आपके माइंड में है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए जिससे उस कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिले और मैं फर्दर आने वाली कमिंग वीडियो में उन चीज़ों को इम्प्रूव करूँ या उन टॉपिक्स पे जो आप चाहते हैं मुझसे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मैं उन टॉपिक्स पे अपना वीडियो बना के मैं एग्जाम्पल के थ्रू वो आपको समझा सकूं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से। वह खा चुका होगा। तो सबसे पहला जैसे मैंने बताया कि सेंटेंस को पहचानने का तरीका क्या है कि चुका होगा, चुकी होगी, इस तरह से सेंटेंस आएगा, या लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, इस तरह से सेंटेंस आता है। तो उसके बेस पे हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये परफेक्ट सेंटेंस है, परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। अब जैसे मैं
अपने हर वीडियो में एक चीज़ और भी बताता रहता हूँ कि इन सेंटेंस में 3 तरह के सेंटेंस पॉसिबल हो सकते हैं। या वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई भी क्वेश्चन या कोई नकारात्मक वर्ड का यूज़ नहीं होता है। दूसरा क्या होता है? नकारात्मक वाक्य होते हैं जिसमें हम नहीं शब्द का यूज़ करते हैं। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, उस तरह के सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम लाते हैं या पढ़ते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर सिंपल सा सेंटेंस है ना, इसमें नॉट का यूज़ नहीं है, डब्लू वर्ड का यूज़ भी नहीं है। तो ये सेंटेंस सिंपल सा बिलोंग करता है, मेरे अफर्मेटिव को बिलोंग करता है। और अगर मैं अफर्मेटिव का अगर रूल देखूं तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद विल आता है, विल के बाद हैव आता है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब इसमें कई सारे लोग मेरे से कमेंट्स में पूछा है मेरे से कि शैल का यूज़ नहीं करते। जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोस में दिखाया है कि फ्यूचर का इंडेफिनिट बनाया है या फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस बनाया है, तो मैं उन सेंटेंसेस में भी मैंने शैल का यूज़ नहीं किया, क्योंकि फ्यूचर में 2 तरह की होती है हेल्पिंग वर्ब होती है, एक विल होती है, एक शैल होती है। बट जैसे मैंने अपने पहले ही वीडियो में बताया था, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस में बताया था कि इन अ मॉडर्न इंग्लिश अब हम लोग विल की जगह, वो शैल की जगह विल का ही यूज़ हर जगह करते हैं। शैल का यूज़ अब आपको किसी भी सेंटेंस में मॉडर्न इंग्लिश में देखने में आपको नहीं मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि शैल का यूज़ नहीं होता। मैं आने वाली कमिंग वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि शैल का यूज़ किस तरह से और किस तरह के सेंटेंस में कहाँ पर होता है। बट अगर मैं बात करूं प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट की, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की या फ्यूचर परफेक्ट की, या इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, इन सेंटेंस में आपको कहीं पर भी शैल का यूज़ अब मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ होता हुआ नहीं दिखेगा। तो इसीलिए मॉडर्न इंग्लिश में इसका यूज़ अब हम नहीं करते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को मैं लिखता भी नहीं हूँ। अब यहाँ पर सेंटेंस को बनाते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं सब्जेक्ट क्या है। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है। जैसे यहाँ पर वो स्कूल जा चुका है, तो वो ना लेकर मैं एग्जांपल लेता हूँ, राम स्कूल जा चुका है। तो राम यहाँ पर क्या है? राम स्कूल जाने का काम कर रहा है। तो राम यहाँ पर करता हो गया, और क्या काम कर रहा है? स्कूल जाने का, मतलब जाने का काम कर रहा है, तो वो क्रिया हो गई या वर्ब हो गई। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में आइडेंटिफाई करते हैं कि वो सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? ही है। ही विल हैव, क्या कर रहा है? खाना, खाने की सेकंड थर्ड फॉर्म ईटन। ही विल हैव ईटन। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि इसी का अगर हम नेगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे, सीता नहीं सो चुकी होगी। तो यहाँ पर देखेंगे चुकी होगी, मतलब यहाँ पर अब क्या है? नकारात्मक शब्द आ गया। मतलब यहाँ से अफर्मेटिव हट गया, नकारात्मक मतलब नॉट वर्ड का यूज़, नहीं वर्ड का यूज़ आ गया, बट डब्लू वर्ड का यूज़ अभी भी नहीं आया। तो ये सेंटेंस बिलोंग करेगा, नकारात्मक शब्द को बिलोंग करता है। नकारात्मक क्या होते हैं कि यहाँ पर इसी सेंटेंस को अगर हमको नकारात्मक बनाना होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा रूल के हिसाब से, प्लस आ जाएगा विल आ जाएगा, प्लस नॉट आ जाएगा, फिर नॉट के बाद हैव आ जाएगा, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरह से हम नकारात्मक सेंटेंस का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है ना, कौन है? सीता है। तो सीता, फिर क्या आएगा? विल आएगा। सीता विल नॉट हैव स्लेप्ट, सॉरी, सीता नहीं सो चुकी होगी। सीता विल नॉट हैव स्लेप्ट। फिर एग्जाम्पल थर्ड लेते हैं, तुम क्या खेल चुके होगे। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि
यहाँ पर क्या है कि उस सेंटेंस में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब उस सेंटेंस में क्वेश्चन जब पूछा जा रहा होता है तो वो सेंटेंस बिलोंग करता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बिलोंग करता है। तो इंट्रोगेटिव का जो बनाने का तरीका होता है ये आपका हो गया, नेगेटिव का हो गया, तरीका हो गया। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है, डब्ल्यू वर्ड आता है, प्लस आता है विल आता है, प्लस सब्जेक्ट आता है। अगर वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट आएगा, प्लस हैव आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क रहता है। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस में जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस जब भी बनाएंगे तो उन सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन वर्ड का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि जैसे जो हाई स्कूल इंटर का खासतौर से यूपी बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, उसमें जब भी लैंग्वेज में आता है तो हमेशा हम सेंटेंस का फॉर्मेशन तो सही करते हैं, बट बाद में इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ हम नहीं करते। जब हम इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, उस सेंटेंस की जो मीनिंग होती है वो तो सही होती है, बट वो सेंटेंस इनकम्प्लीट माना जाता है जब तक वहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड का साइन का हम यूज़ ना करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम। पर क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ रहा है। जब भी सेंटेंस के बीच में आता है तो जैसे मैंने बताया कि उसकी इंग्लिश को सबसे पहले लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट विल, फिर आएगा सब्जेक्ट आएगा इसके बाद। सब्जेक्ट क्या है, यू हैव, क्या काम हो चुका होगा, प्लेड। तो इस तरह से इन तरह के सेंटेंस का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने किस तरह से बनाया, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या है, फिर आपने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से मैंने बनाया और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का क्या तरीका है। इसी में कहीं कहीं पे आपको एक दूसरी तरह के भी क्वेश्चन सेंटेंस का फॉर्मेशन आपको बनते हुए दिखता है, तो वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि मैंने पास्ट के परफेक्ट में भी ये चीज़ बताई थी कि कहीं कहीं पे आपको सेंटेंस में दो सेंटेंस का मिलके सेंटेंस पूरा कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। जैसे मेरे आने से पूर्व या मेरे स्कूल पहुंचने से पूर्व। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे आने से पूर्व तुम सो चुके होगे। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर दिख रही है कि दो सेंटेंस मिलके बन रहा है, बट इसमें एक सेंटेंस क्या है, एक वाक्य ऐसा है जो पहले कंप्लीट हो रहा है, दूसरा वाक्य उसके जस्ट बाद में कंप्लीट होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो आइडेंटिफाई करना होगा वो आइडेंटिफाई ये करना होगा कि इसमें सबसे पहले सेंटेंस कौन सा कंप्लीट होता है। जो सेंटेंस पहले कंप्लीट होगा, यहाँ पर एक सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये है, तो जो सबसे पहले सेंटेंस कंप्लीट होता है वो बनता है फ्यूचर के परफेक्ट में बनता है, ठीक है। और जो दूसरा सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट के इनडेफिनिट में बनता है। अगर आप पास्ट में जाओगे, पास्ट परफेक्ट में जाओगे, तो वहाँ पर एक सेंटेंस जो पहला सेंटेंस था वो प्रेजेंट में ना बन के पास्ट इंडेफिनिट में बन रहा था, और दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में बन रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, तो यू विल हैव स्लेप्ट बिफोर आई कम। अगर यहां पर कम मेरे की जगह वह होता, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, वह यहां पर होता, वहां मेरे आने से पूर्व, इस तरह से कहा होता सेंटेंस, तो उस केस में अगर यहां पर होता तो यहां पर हम एस या एस का यूज हम लोग करते हैं, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में देखते हैं हम लोग कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम लोग प्रेजेंट का अफर्मेटिव जब भी आता है उसमें सिंगुलर अगर होता है सब्जेक्ट हमारा, तो उन सब्जेक्ट में साथ में हम लोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में एस या एस का हम रूल लगाते हैं।
तो इस तरह से आज हमने ये कंप्लीट किया कि प्रेजेंट फ्यूचर का परफेक्ट का सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से कंप्लीट होता है और किस तरह से हम सेंटेंस को फाइंड आउट करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और किस तरह की वीडियो आप क्या चीज़ आप का डाउट है, कहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, कमेंट में बताइए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा और अगर कोई ऐसा टॉपिक है तो मैं उस पर एक वीडियो प्रॉपर लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।